Hello students, today we shall discuss next topic in the solid state chemistry, that is locating tetrahedral and octahedral voids. देखिए हमने जब हम क्लोज पैकिंग ऑफ द सॉलिड्स की बात कर रहे थे तो उसमें हमने 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग डिस्कस किया था। तो जब हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास 2 प्रकार के वॉइड्स जो हैं लैटिस में पाए जाते हैं। एक होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरे होते थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो ऐसे वॉइड होते थे जिनके अराउंड 4 पार्टिकल होते थे जो टेट्राहेड्रली एक दूसरे से अरेंज हुआ करते थे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो वॉइड है उसके अराउंड 6 पार्टिकल हुआ करते थे और वो भी आपके क्रिस्टल लैटिस में पाए जाते थे। अब यदि हमने किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में ये देखना हो कि जो पोजीशन है इन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वो क्या है और किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाए जाएंगे, तो आप एक सिंपल सा फार्मूला है उसका यूज़ करके आप बड़े आराम से नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टोटल नंबर ऑफ वॉइड कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है दैट इज गिवन बाय अ फार्मूला इक्वल्स टू 2n, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू n एंड टोटल नंबर ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 3n। यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। जैसे कि हमने बात की थी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम है वो 1 आते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम है वो 2 आते थे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम थे वो 4 आते थे। तो यदि हम लेट फेस सेंटर्ड क्यूबिक टाइप के यूनिट सेल की बात करें और उसमें हम यदि कैलकुलेट करें कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आएंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2n ये एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे 4 और टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे 12। सो हम अब ये चीज़ देखेंगे कि ये जो पोजीशन है इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की एफसीसी क्रिस्टल में कौन सी जगह पे ये होंगे, क्रिस्टल में कौन सी जगह पे इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन होगी। तो यदि हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन है ये आप देखिए, ये हमारे पास एक एफसीसी टाइप का यूनिट सेल यहाँ पे हमें शो किया गया है। दीज आर द पार्टिकल विच आर प्रेजेंट एट द corners. There are 8 corners, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. These are the particles which are present at the face center. There are 6 face centers, 1 2 3 4 5 and 6. So the position of tetrahedral void will be, there are 8 small cubes shown in this FCC type of unit cell, and the center of each of this small cube, for example here you can see at this position there is the location of one tetrahedral void. So another will be here, one will be on this back side, another will be here on this back side, and 4 will be on the top here, and another will be here. So in total we have 8 tetrahedral void which are present at the center of these small cube which are shown in a FCC type of unit cell. So the center of each small cube have the position for tetrahedral void, and you can see the number of atoms which are surrounding these tetrahedral void are, you can see that this is the one of tetrahedral void. So you can see one atom, second, third and fourth. These are the 4 atoms which are surrounding this void. So a tetrahedral void have 4 particles surrounding it, as we have already discussed during close packing of the solid. अब यदि हम बात करें कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, तो यदि हम अगेन एफसीसी टाइप के यूनिट सेल को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एफसीसी टाइप का यूनिट सेल है इसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन है वो एक होगी बिल्कुल, ये जो हमारे पास एफसीसी टाइप का यूनिट सेल है इसका एक बॉडी सेंटर पोजीशन, ये वाली पोजीशन, दिस पोजीशन विल बी फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और बाकी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन होगी वो ये जो एजेस हैं, देयर आर 12 एजेस इन द एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल,
And so the center of these 12 edges, one position here, 2, 3, 4, 5, 6, 7, here, 8, 9, 10, and 1 here, 11, 12. So there are 12 edges in total, 4 on the top side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So in total we have 12 edges in the FCC type of unit cell, and the center of these 12 edges have presence of octahedral void, but the void which are present at the center of these edges do not have full contribution to a particular unit cell, but they contribute only 1/4 part to a particular unit cell. So if we calculate the total number of octahedral void in FCC type of unit cell, then the octahedral void which is present at the body center at this position, that will have full contribution to this FCC type of unit cell, but the void which are present at the edge centers, they will not have full contribution to this one unit cell, but instead each octahedral void which is present at the edge center will have 1/4 of the contribution to the unit cell. So let us calculate the total number of octahedral void which are present in the FCC type of the unit cell. So we can say the number of octahedral void will be given by number of octahedral void at the body center. We have seen that there was one octahedral void at the body center, and it have full contribution to the unit cell. So 1 multiplied 1 plus number of octahedral voids at edge center, they were 12, and they have 1/4 contribution to one unit cell. So 12 multiplied by 1/4, that is equal to 4. So the total number of octahedral void which are found in FCC type of unit cell will be 4, and number of tetrahedral void which will be found in case of FCC type of unit cell, that will be 8. Thank you.